गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक ज्ञान वैविध्य चैनल। हमारा विज्ञान विषय में भारतीय वैज्ञानिकों से संबंधित चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर हमने 6 साइंटिस्ट के बारे में अध्ययन कर लिया। अब आपकी बुक में 2 और दिए हुए हैं, उनके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेंगे डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली, ये जैसे आप लोग शैतान होते हो ना बच्चे, वैसे ये शैतानियां करते थे, लेकिन इनके जो शैतानियां थी वो इनके जीवन को एक नया मोड़ देने में कामयाब हुई। वो कैसे हुई अभी हम देखते हैं। डॉक्टर सलीम अली थे, उनका जन्म हुआ था 1896 नवंबर में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 1987 में, यानी 1896 से 1987 तक इनका जो जीवन काल था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। 1987 में उनकी जब डेथ हुई थी तब वो 91 ईयर ओल्ड थे और प्रोस्टेट कैंसर था, उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। ये इनको जब इनकी माता जी विद्यालय में भेजते थे तब ये क्या करते थे कि रास्ते में रुक जाते, जंगलों से या खेत से निकलते थे, रास्ते में रुक जाते और रास्ते में रुक करके इनके जो खिलौने होते थे, गुल्ली जो होती है ना गुल्ले, उससे कुछ पत्थर बांध करके चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया को नीचे गिरा लेते थे, या इनके खिलौने में जो बंदूक होती थी उससे उसको मार करके नीचे गिरा लेते, फिर उनके पंख को फैलाकर देखते। उस पक्षी का विशेष, पक्षियों पर इनका ज्यादा अटैक रहता था, उन पक्षियों के बारे में ये अध्ययन करते थे। इनका जो जन्म था वो सुलेमानी जो मुस्लिम परिवार है वहाँ में, उस जगह पर बॉम्बे में हुआ, सुलेमानी मुस्लिम परिवार में हुआ था। ये जो सलीम अली थे ये काफी समय तक इसी प्रकार से, यानी अपने विद्यालय जाने से कतराते थे, रास्ते में ही इस प्रकार के कार्य करते थे और ये इनके जीवन के लिए एक नया मोड़ ला चुका था। अर्थात ये ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने भारत के अंदर रहते हुए पक्षियों का एक विशेष जो सर्वेक्षण किया वो एक सिस्टमेटिकली तरीके से किया। सिस्टमेटिक का मतलब कि क्रमानुसार, ये नहीं है कि कोई चीज पहले आ गई, जिसको पहले आना था वो बाद में आ गई, बाद में आना था उसको पहले, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल एक सिस्टमेटिक चल करके इन्होंने ये कार्य किया था। इनको भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी कहा जाता है, क्योंकि पक्षियों पर इन्होंने अनुसंधान कार्य किया और हिस्ट्री भी, जो नेचुरल हिस्ट्री थी उनमें भी इनको विशेष लगाव था। इसके लिए इनको भारत का बर्ड मैन भी कहा जाता था। भारत का बर्ड का मतलब पक्षी, बर्ड मैन, जैसे वाटरमैन राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वैसे ये बर्ड मैन थे। किसके? भारत के बर्ड मैन थे। एक विशेष इनकी क्वालिटी के आधार पर इनको ये नाम दिया गया था। 1976 में, 1976 तो बाद में आएगा, पद्म भूषण के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इनके बारे में और अध्ययन करते हैं। सन 1947 के अंदर इन्होंने एक विशेष कार्य किया। उस विशेष कार्य के अंदर क्या था कि कोई बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी थी, उस हिस्ट्री सोसाइटी के अंदर जो डीन थे या जो महत्वपूर्ण अध्यक्ष पद पर थे वो एक साइंटिस्ट थे। उस साइंटिस्ट की मदद से ही इन्होंने बहुत सारा कार्य किया था। उस जो वो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनकी इतनी अधिक मदद की कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ इनको दिए। उनका नाम था W.S. मिलार्ड। W.S. मिलार्ड, ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रमुख थे। इनकी देख रेख, यानी ये यहाँ के वो सचिव थे। कौन? ये सचिव थे। और ये जो सलीम अली थे ये क्या थे? इसके प्रमुख थे। इनको प्रमुख बना दिया था। क्यों बना दिया? क्योंकि ये जो सचिव थे इन्होंने क्या किया कि खूब सारी इनकी किताबें
किताबें लिखी हुई थी पक्षियों पर, वो किताबें इनको सलीम अली को दे दी। उनमें एक विशेष जो बुक थी वो थी कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई, यानी मुंबई के जो सामान्य बर्ड्स पक्षी है उनसे संबंधित थी, जिन पर इन्होंने अपना विशेष फोकस किया था वो गौरैया चिड़िया थी। गौरैया चिड़िया के ऊपर इन्होंने विशेष कार्य किए। गौरैया चिड़िया थी, आप लोग भी जानते हो, इसको पहचानते हो। पिल्ली गर्दन वाली, पिल्ली गर्दन वाली, लंबी गर्दन थी, पिल्ली धारी थी उसके ऊपर, ठीक है। उस चिड़िया के ऊपर इन्होंने विशेष कार्य किए थे। इन्होंने अपनी एक बुक दी थी, एक बुक लिखी थी अपनी आत्मकथा के ऊपर, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि ये जो मेरा कार्य है, इस कार्य ने मेरे जीवन में एक परिवर्तन ला दिया है, और उस परिवर्तन के आधार पर ही उन्होंने जो बुक लिखी वो था द फॉल ऑफ ए स्पैरो, एक बुक थी, यानी एक स्पैरो, जिसके आधार पर इनकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी थी, बिल्कुल परिवर्तन आ चुका था। मजेदार बात ये हो है कि इनका जो जीवन में परिवर्तन क्षण आया वो इस आधार पर आया था कि इन्होंने जो अपना कार्य किया, उस कार्य के अंदर इन्होंने देखा था कि जब वो पक्षियों को गिराते थे तो गौरैया नाम की जो पक्षी बर्ड थी उसके गर्दन के ऊपर पीले रंग की धारी थी, और इस पक्षी को यानी इसका गिरना जो था और इनका जो अध्ययन अनुसंधान का कार्य था वो इनके जीवन में बिल्कुल परिवर्तन ला चुका था। मजेदार बात बताती हूँ, इन्होंने औपचारिक रूप से शिक्षण कार्य नहीं किया था, इसके लिए इनको बहुत दुख था। फिर इन्होंने क्या किया, प्रयास जारी किए। पहले ये एक म्यूजियम में नौकरी करते थे और बहुत कम पैसे मिलते थे, 350-400 रुपए इनकी सैलरी होती थी। लेकिन इन्होंने जब ये द फॉल ऑफ ए स्पैरो में अपनी आत्मकथा लिख दी, उससे पहले इन्होंने अपना पढ़ाई का जो सिलसिला है वो प्रारंभ किया। इन्होंने विभिन्न प्रकार से अपनी जो पढ़ाई थी उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। इसके लिए इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा एक ये विलियम से है, सेंट जेवियर्स कॉलेज थी, वहां से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की। उसके बाद में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है वहां पर, और एक और आंध्र यूनिवर्सिटी थी, वहां पर इनको पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। तभी तो इनके नाम के आगे डॉक्टर सलीम अली लगता है। यानी पहले इनकी पढ़ाई कुछ नहीं थी, लेकिन इनको 1978 के अंदर ये डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुकी थी। 1990 के अंदर सलीम अली जो थे उनके नाम के आधार पर एक कोयम्बटूर जो जगह है वहां पर एक संस्था थी, हिस्ट्री नेचुरल हिस्ट्री, एक सोसाइटी बनी हुई थी, उसका नाम चेंज कर दिया, उसका नाम इनके नाम पर ही रख दिया गया था, जिसका नाम था सलीम अली सेंटर, सलीम अली सेंटर ऑफ फॉर ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब पक्षियों से जुड़ा हुआ विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री का मतलब प्रकृतिवादी, ये थे। इनके नाम पर ही उसका संस्था का नाम बदल दिया था। इस प्रकार से इन्होंने अपने कैरियर के अंदर बर्ड्स के ऊपर कार्य किया, और जो इन्होंने बुक लिखी थी वो बुक भी लंबी गर्दन वाली गौरैया के ऊपर थी, ठीक है। ये इनका विशेष जो योगदान है भारत के लिए वो रहा। लेकिन इनके जो प्रेरणा स्रोत थे वो कौन थे, WS मिलार्ड थे, जो कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के सचिव थे, और उसी का नाम फिर आगे जाकर के सलीम अली है, उन्होंने उनका नाम काफी आगे किया, रोशन किया, जिसको हम कहते हैं ना कि रोशन हो गए हैं या रोशन कर दिया है। इनको जो भारत का दूसरा जो बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण, उससे इनको सुशोभित किया गया था 1976 में। 1976 में यह सब थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। पद्म भूषण विभूषण, पद्म विभूषण से इनको सुशोभित किया था।
इन्होंने एक और विशेष कार्य किया था, और वो विशेष कार्य ये था कि जो केवलादेव राष्ट्रीय पक्ष राष्ट्रीय उद्यान है उसके निर्माण का विरोध किया। एक बांध परियोजना थी, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। उसका कारण क्या था कि साइलेंट वैली है वो उससे प्रभावित हो रही थी, इसलिए अपने प्रभाव को दिखाते हुए भारतीय सरकार जो थी उनके सामने इस प्रकार की अपनी व्यथा रखी कि अगर ऐसा हो गया तो इस प्रकार से साइलेंट वैली को खतरा हो सकता है। तो इस चीज के लिए उन्होंने ये नेशनल पार्क है इसके लिए खतरा बता करके इसका ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन चलो वो जो भी हुआ नेशनल पार्क में बना और सब कुछ हुआ, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया था। उस सिस्टम के अंदर ही उनको प्रेरणा देने के लिए स्रोत माना गया था। ठीक है, ये इनके बारे में है। अब हम महत्वपूर्ण जो साइंटिस्ट है उनके बारे में लेते हैं, जो कि आप सभी उनके बारे में अच्छे से जानते हो। हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम क्या है? A से अबुल, P से फकीर, J से जनुला अब्दीन। ये जनुला अब्दीन जो नाम था वो इनके फादर का नाम था, और इनकी माता जी का नाम था अशीयम्मा। यानी इनका पूरा नाम आप लोगों ने पढ़ा भी है किताब में, इंग्लिश के अंदर भी इनका चैप्टर चलता है, शायद 7वीं 8वीं कक्षा में होना चाहिए, तो आप लोगों ने इनके बारे में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अब्दुल फकीर जुनेला अब्दीन, ये इनके फादर का नाम था जो इनके नाम के साथ में ही जुड़ा हुआ है। इनका जो जन्म है वो तमिलनाडु में हुआ है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में हुई है। उसके बाद में इनको अपने विज्ञान की पढ़ाई के लिए कुछ दूर पैदल भी जाना पड़ता था, जंगल से निकलना पड़ता था या गुजरना पड़ता था। उसके लिए इन्होंने जो जगह चुनी थी वो रामनाथपुरम थी, जहाँ पर इन्होंने विज्ञान का अपना अध्ययन किया था। ये वहां पर एक शख्स थे, उनसे ये काफी प्रभावित थे, उनको वो अपना बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत मानते थे। उनका नाम था अय्यावुरे सोलोमन। अय्यावुरे सोलोमन, ये इनके प्रेरणा स्रोत, यानी कहते हैं ना किसी का आइडियल पर्सन, तो ये इनके आइडियल पर्सन थे। इन्होंने एक गुरु मंत्र दे दिया APJ अब्दुल कलाम को, और वो जो गुरु मंत्र था वो ये था, गुरु मंत्र का मतलब कि एक ऐसी बात जो इनके दिमाग में हमेशा वो घूमती रहती थी, और उसी को आधार मान करके इन्होंने अपने भारत के राष्ट्रपति तक के पद को भी सुशोभित किया था। उन्होंने जो बात कही थी वो ये थी कि जीवन में सफलता पाने के लिए इच्छा शक्ति का होना, आस्था का होना और उम्मीद का होना जरूरी है। क्या क्या चीजें बताई? इच्छा शक्ति, आस्था, कोई भी कार्य करो तो उसमें आस्था होनी चाहिए। तीसरा उम्मीद पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी जाकर के वो व्यक्ति आगे सफल हो सकता है। इसी इनके दिए हुए इसी गुरु मंत्र से इन्होंने काफी अधिक प्रोग्रेस की थी। अब अगर माने कि इन्होंने अपना कार्य यानी अपने जीवन के जो विशेष क्षण है या विशेष जो जीवन का मोड़ है वो सन 1954 में शुरू करते हैं। इन्होंने जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो मद्रास की एक इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, वहां से इन्होंने प्रारंभ की थी, यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में ये घुस चुके थे। उस पढ़ाई के बाद में इनको 1951 में यानी 1954 में इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की,
देखिए बहुत कम समय अंतराल में इनको रक्षा अनुसंधान एवं विज्ञान संगठन के द्वारा वरिष्ठ जो साइंटिस्ट होता है उस साइंटिस्ट के रूप में इनको वहां पर चयनित कर लिया गया। इनके लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। क्यों चुना गया? क्योंकि इनका जो हावरक्राफ्ट परियोजना थी उसके अंदर इनका वो क्राफ्ट देखा गया था और उससे वो प्रेरित होकर के या मोटिवेट होकर के इन्होंने अपना कार्य आगे बढ़ाया। तो उन्होंने ये समझा कि ये वरिष्ठ साइंटिस्ट हो सकते हैं जो कि काफी अधिक आगे कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने नासा गए। नासा से उन्होंने रॉकेट का प्रक्षेपण कैसे होता है, रॉकेट कैसे बनता है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त की और उस स्थिति में वहां से वो ट्रेनिंग ले चुके थे नासा के अंदर कि रॉकेट कैसे बनाया जाता है या उसका प्रक्षेपण कैसे किया जा सकता है। बाद में भारत में आकर के पहला रॉकेट बनाया जिसका नाम था नायका अपाचे। नायका अपाचे नाम से पता चल जाएगा, बिल्कुल लड़के नाम है नायका अपाचे। ये एक रॉकेट था जो भारत का पहला रॉकेट था जो इनके द्वारा बनाया गया था। उसके बाद में इनको SLV के अध्यक्ष चुन लिया गया था क्योंकि ये तो इसी क्षेत्र में ये जो लॉन्च होते हैं व्हीकल्स उनके बारे में ही इनको काफी अधिक जानकारी थी। उस आधार पर इनको अध्यक्ष या मैनेजर बना दिया, यानी इसका प्रबंधक बना दिया। ठीक है, सब कुछ यही कर रहे हैं। इसके बाद में SLV-3 का प्रक्षेपण किया रोहिणी उपग्रह के रूप में। रॉकेट था, इसको भेजा रोहिणी उपग्रह के अंदर। रोहिणी उपग्रह है उसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया, यानी वहां पर उसको छोड़ दिया गया। रॉकेट वापस आ जाता है और वो उपग्रह वहीं पर सेट हो जाता है, उसको प्रक्षेपण कहा जाता है। प्रक्षेपास्त्र किया गया, ये उनकी उड़ान थी। ठीक है, उसके बाद में सन 1983 के अंदर इन्होंने कई मिसाइलें तैयार की थी। 1987 में आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा हुआ है। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, ये इनके द्वारा उड़ान अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये 5 इसमें प्रक्षेपास्त्र थे, मिसाइलें थी, इसलिए इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। ये मिसाइलें इनके द्वारा तैयार की गई थी। अब देखिए मजेदार बात कि ये यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इस कार्य से ये इतने प्रभावित हुए कि सन 1998 में ये तो क्या पूरा भारत, बाहर के लोग भी इससे काफी खुश थे। 1998 में पोखरण के अंदर इन्होंने परमाणु बम के ऊपर टेस्टिंग की थी, परीक्षण किया था। ठीक है, वो परीक्षण इनका सफल हो गया। 1998 की बात है और मजेदार बात ये है कि हम लोगों ने 11 मई को किया और 13 मई को पाकिस्तान वालों ने भी उसका परीक्षण कर लिया था, इनसे प्रभावित होकर, इनसे प्रेरित होकर के। इनको भारत रत्न मिल चुका है, भारत पद्म भूषण मिल चुका है, पद्म विभूषण। सबसे पहले इनको पद्म भूषण मिला था। पद्म भूषण जो मिला था वो थी सन 1981। फिर 1990 के अंदर इनको पद्म विभूषण से सुशोभित किया गया, जो दूसरा भारत का सर्वोच्च सम्मान है। भारत का सर्वोच्च जो सम्मान होता है, जो उनको रिगार्ड दिया गया था, इनके रिगार्डिंग में इनके खोज टेक्नोलॉजी में जो इन्होंने कार्य किया था उसके लिए भारत रत्न वो मिला था 1997 में। और देखिए 1998 में इन्होंने ये परमाणु बम परीक्षण है वो कार्य इन्होंने कर लिया था। इसके बाद में इनको 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति बनने का गौरव भी मिला है। और दुखद बात यह है कि इन्होंने जब यहाँ से इनका राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा हुआ तो
इनके बारे में कहा जाता है कि एक सूटकेस के अंदर ही अपना सामान रखते थे, उस ब्रीफकेस के साथ में ही ये वहां से विदाई लेकर आ चुके थे। फिर भी इन्होंने अपना कार्य नहीं छोड़ा, ये लेक्चर देते थे प्रोफेसर, एज ए प्रोफेसर बन करके, या हम ये कह सकते हैं कि ये इनका एक शौक था कि मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दूं। और उन्होंने एक बार ये बात कही भी थी कि जब मेरी मृत्यु हो तब उस दिन पूरे भारत में शिक्षण संस्थाओं में खासकर कोई अवकाश घोषित नहीं किया जाए, उस दिन पढ़ाई वर्किंग डे होना चाहिए। और वो इनका देखिए क्षण वो आया जब वर्किंग डे था, और उस दिन ये शिलोंग के अंदर एक इंस्टीट्यूट थी जिसके अंदर ये अपना भाषण दे रहे थे, यानी स्पीच दे रहे थे, बच्चों को संबोधित कर रहे थे, बच्चों को विशेष प्रकार से बता रहे थे। वो इंस्टीट्यूट थी IIM शिलोंग में थी। वहां पर भाषण देते हुए हार्ट अटैक आ गया। ये घटना है 27 जुलाई 2015 की, जिसके अंदर इनका देहांत हो गया था। ये इनका जीवन परिचय है। और ये जब इनका देहांत हुआ तो पूरे भारत में नहीं, विश्व समुदाय में भी ये माना गया कि ये एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसको कभी भी पूरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए भी बहुत अच्छा कार्य किया था। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त